और अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी के ब्लड सप्लाई की। तो देखिए ओवरी में जो ब्लड सप्लाई आती है, ओवेरियन वेसल्स डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिनेट होती हैं और ये देखिए ये इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के थ्रू ये आ जाती है ओवरी में और ओवरी को सप्लाई करती हैं। तो ओवरी की सप्लाई हमारी हो गई डायरेक्ट ओवेरियन वेसल से। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ये देखिए यूट्रस की ब्लड सप्लाई की। तो देखिए यूट्रस की ब्लड सप्लाई ये देखिए एब्डोमिनल एओर्टा से इलियक आर्टरी की ब्रांच बनती है और इलियक आर्टरी देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल बनती है। तो एक्सटर्नल से हमको नहीं मतलब है, इंटरनल देखिए इंटरनल फिर ये जो होती है ये एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन बनाती है। तो पोस्टीरियर डिवीजन हमको नहीं मतलब है, एंटीरियर डिवीजन में भी देखिए कई ब्रांचेस बनती है, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन में कई ब्रांचेस बनती है, जैसे अम्बिलिकल आर्टरी, सारी आर्टरी बनती है, इससे मतलब नहीं है। इसी में से एक बनती है यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी देखिए ये सीधा आ जाती है यूट्रस में, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को सप्लाई करती है और इसी यूट्राइन आर्टरी से देखिए ये वजाइनल आर्टरी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यूट्राइन आर्टरी वजाइनल आर्टरी का भी फॉर्मेशन करती है। अब देखिए हम यूट्रस की भी बात कर रहे हैं, तो यूट्राइन आर्टरी जब यहाँ पे आती है ना, तो ये देखिए यूट्राइन आर्टरी सबसे पहले देखिए इस तरह डिवाइड होंगी, इसको हम बोलेंगे आर्कुएट आर्टरी। फिर उसके बाद फिर अंदर आती है, इसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। फिर रेडियल आर्टरी के बाद फिर ये देखिए ऐसे ऐसे होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम वेस्कुलेचर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटम वेस्कुलेचर हो गया और उसके बाद फिर ये और अंदर आती है, इसको हम बोलते हैं बेसल आर्टरी। और बेसल आर्टरी और अंदर आते हैं जो कि फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम को सप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी, ठीक है। तो ये ब्लड सप्लाई हो गई यूट्रस की। तो देखिए हम बता दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेडियल आर्टरी होती है ये मायोमेट्रियम की सप्लाई करती है। तो रेडियल आर्टरी मायोमेट्रियम को सप्लाई करती है और ये जो बेसल आर्टरी होती है ना ये बेसल जोन को सप्लाई करती है और ये जो स्पाइरल आर्टरी होती है ये फंक्शनल जोन, जो एंडोमेट्रियम का फंक्शनल जोन है उसको ये स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करती है। और हम बताएं कि जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, तो यही स्पाइरल आर्टरी PGF2 अल्फा का सिक्रेशन करती है, जिस वजह से हमको पेन देखने को मिलता है। तो ये हो गया। और उसके अलावा देखिए अब हम बात करेंगे फिलिपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई की। तो देखिए फिलिपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई ये देखिए जो प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा होता है ना फिलिपियन ट्यूब का, ये इसे यूट्राइन आर्टरी से ही सप्लाई होता है, जबकि ये जो डिस्टल वाला हिस्सा होता है ना ये वाला, ये ओवेरियन आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये यूट्रस के पास वाला जो होगा ये यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई होगा और जो ये ओवरी के पास वाला होगा फिलिपियन ट्यूब ये ओवेरियन आर्टरी से सप्लाई होगा। तो ये फिलिपियन ट्यूब भी हम कंप्लीट कर दिए। और उसको फिर हम सर्विक्स में आते हैं। तो देखिए सर्विक्स में भी यही यूट्राइन आर्टरी जो होती है देखिए सर्विक्स को भी सप्लाई करती है। तो सर्विक्स को भी यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करेगी। और फिर हम नीचे वजाइना की तरफ आते हैं। तो वजाइना में देखिए ये यूट्राइन आर्टरी पहले शुरू में ही एक ब्रांच दे दी थी सेपरेट वजाइनल आर्टरी की, और ये वजाइनल आर्टरी वजाइना की ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बता दिए। सबसे पहले देखिए ये एम्पुला को हमको याद रखना कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यही एम्पुला ही है और साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन यही है। और इस्थमस का हम बताएं कि इस्थमस जो होता है इसको हम फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर बोलते हैं और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर यही है। और एनाटॉमिकल स्फिंक्टर हम इसको इंटरस्टिशियम को बोलते हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे देखिए यूट्रस में पूरा बता दिए कि यूट्रस में कौन कौन सी लेयर होती है और यूट्रस के लिए यूट्राइन आर्टरी अलग से आती है और यूट्रस में जो ये एंडोमेट्रियम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और फिर हम यहाँ सर्विक्स में आए और सर्विक्स में बता दिया कि सर्विक्स की जो ब्लड सप्लाई होती है ये यूट्राइन आर्टरी से ही होती है। और वजाइना में बताया कि वजाइना की ब्लड सप्लाई ये यूट्राइन आर्टरी पहले से ही एक वजाइनल आर्टरी दे देती है और इससे वजाइना की ब्लड सप्लाई होती है। जबकि ओवरी की ब्लड सप्लाई डायरेक्ट ओवेरियन आर्टरी से होती है और ये ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा होती है और यही ओवेरियन आर्टरी फिलिपियन ट्यूब को भी सप्लाई करते हैं कुछ हिस्से को, और कुछ हिस्सा ये यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई होता है। और यहाँ पे देखिए यूरेटर के ताल्लुक से बताएं कि ये ओवेरियन आर्टरी के पीछे होता है और इसी तरीके से ये यूट्राइन आर्टरी के भी पीछे होता है। इस वजह से ओफ्रेक्टोमी के टाइम पे जब हम वेसल्स को लाइगेट करते हैं ओवेरियन वेसल्स को तो इसके डैमेज का चांस ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से जब हम हिस्टेक्टोमी करते हैं और यहाँ पे जब हम यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं इस टाइम पे भी यूरेटर का डैमेज का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक फिनोमिनन बोला जाता है कि वाटर अंडर द ब्रिज, यानी यहाँ पे ऊपर यूट्राइन आर्टरी है उसके नीचे जो है वाटर यानी यूरेटर है। यहाँ पे भी देखिए सेम फिनोमिनन होता है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो वाटर अंडर द ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिगामेंट की बात किए कि देखिए लिगामेंट में हम इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट की बात किए, उसके साथ ओवरियन लिगामेंट की हम बात किए। देखिए ओवरियन लिगामेंट ये है, ओवरी को कनेक्ट करता है कार्डन ऑफ द यूट्रस से। और राउंड लिगामेंट की हम बात किए कि ये कार्डन ऑफ द यूट्रस को लिबिया मेजोरा से कनेक्ट करता है। और उसके बाद हम बात किए ब्रॉड लिगामेंट की। तो देखिए ब्रॉड लिगामेंट हमको पता चला कि नाम से कि ब्रॉड लिगामेंट बहुत बड़ा होगा और इसमें कई चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे ओवरी, फिलिपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट ये सारे प्रेजेंट होंगे। और इसके तीन पार्ट होते हैं, मीजोमेट्रियम जो यूट्रस के ज़्यादा करीब होगा, मीजोवेरियम जो ओवरी के ज़्यादा करीब होगा और मीजोसेल्पिंक्स जो फिलिपियन ट्यूब के ज़्यादा करीब होगा। और फिर हम लास्ट में कार्डिनल लिगामेंट बताएं कि कार्डिनल लिगामेंट ये भी राउंड लिगामेंट से ही लगभग कि कार्डिनल लिगामेंट ये भी लगभग राउंड लिगामेंट का ही कंडेंसेशन होता है। और लास्ट में बताया कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और ये सर्विक्स को सैक्रम से कनेक्ट करता है। और ये ब्रॉड लिगामेंट में देखिए इतने सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट में यूरेटर प्रेजेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखिए जो राउंड लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट की जो ब्लड सप्लाई होती है ये सैम्सन्स आर्टरी के जरिए होती है। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट थे ये हम यहाँ पे इस टॉपिक में क्लियर कर दिए।